अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म पताका लहराने के बाद मंदिर के निर्माण का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। परिसर में जो थोड़े बहुत कार्य चल रहे हैं वो भी मार्च 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि इसके बाद अयोध्या में कैंसर मल्टी स्पेशल अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अयोध्या नमो फाउंडेशन इस अस्पताल का निर्माण करेगा, जिसे 2 सालों में पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में अभी सिर्फ मुंबई में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल है, जहां कैंसर के मरीजों का इलाज आधुनिक तकनीक के जरिए किया जाता है। मुंबई की तर्ज पर उसी के जैसा कैंसर अस्पताल अब धर्म नगरी अयोध्या में बनाया जाएगा। चलिए जानते हैं नृपेंद्र मिश्रा ने इस अस्पताल के बारे में और क्या कुछ जानकारी दी है। वह पहले हम लोग सोच रहे थे टाइटेनियम धातु से बने। कुछ लोगों की राय है कि एक झांसी रेड ग्रेनाइट होता है जो ललितपुर जनपद में उत्तर प्रदेश के मिलता है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस पर हम लोग काफी विचार कर रहे थे। कल यह भी निर्णय लिया गया कि जो राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक है उनसे भी परामर्श प्राप्त कर लिया जाए। अब जो मुख्य बात है वह श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था और सुविधा, इसको ध्यान में रख करके एक मैनेजमेंट जो होता है, अब ट्रस्ट को कंस्ट्रक्शन से मैनेजमेंट की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना है। कंस्ट्रक्शन तो पूर्ण हो जाएगा और पूरा विश्वास है कि मार्च तक मुख्य सभी निर्माण पूर्ण कर लिए जाएंगे। एक यह भी अभी बहुत ही प्रारंभिक है, किसी प्रकार से आप इसे अंतिम नहीं समझें। एक नमो कैंसर फाउंडेशन है जो प्रारंभ में रतन टाटा जी ने उस ओर एक तरीके से अपना मन बनाया था और वचनबद्धता की थी कि भारत में कैंसर रोग के उपचार और उसकी मुक्ति के बारे में अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने यह एक मॉडल निश्चय किया था, हब एंड स्पोक, जिसमें एक केंद्र में प्रमुख अस्पताल हो मल्टी स्पेशलिटी के कैंसर का, और बाकी जनपदों में कैंसर की जांच और प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था हो। तो इस मॉडल के तहत फिर एक फाउंडेशन उन लोगों ने बनवाया जो लोग उससे संबद्ध थे। नमो फाउंडेशन उसका नाम है, नमो फाउंडेशन फॉर कैंसर। उस फाउंडेशन के कल करीब 6 लोग यहां आए और उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि अयोध्या में एक कैंसर का चिकित्सालय, हब जिसको कहें, यानी मुख्य रूप से यहां बनाया जाए। एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। कुछ उन्होंने जमीन भी देखी। उन्होंने वर्तमान राजा अयोध्या श्री यतीन्द्र मिश्र जी से संपर्क किया। भूमि के संबंध में उनके भी सहयोग की अपेक्षा की गई। जिलाधिकारी और आयुक्त मंडल के वह लोग भी उपस्थित थे और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि भूमि उनको अवश्य 6 से 8 एकड़ उपलब्ध करा दी जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। राजा अयोध्या श्री मिश्र
उत्सुक हैं कि उनके जो पिताजी थे, जिनका स्वर्गवास कुछ माह पहले हुआ, और संभवतः आप लोग जानते होंगे इसी रोग से हुआ था, तो उनकी यादगार में अगर चिकित्सालय बन जाए तो वह भूमि इत्यादि देने के लिए बिना किसी मूल्य के पूरी तरीके से उत्सुक हैं। तो कल प्रारंभिक रूप से चर्चा टीम के साथ हुई है। मैं अवश्य यहाँ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक सभी का मत था, ट्रस्ट के लोग जो उपस्थित थे, कि ट्रस्ट भी इसमें अपनी पहचान रखेगा। फाउंडेशन ने यह भी सोचा है कि चिकित्सा उपचार की व्यवस्था यथासंभव अधिक मूल्य की नहीं, यानी जो व्यय हो, जो व्यक्ति है, जो परिवार है कैंसर पीड़ित में आया है, उपचार के लिए उसको, यह कहना तो गलत होगा कि मुफ्त होगा, लेकिन न्यूनतम व्यय में इसकी व्यवस्था वह लोग करेंगे। तो कल काफी हम लोगों ने निर्णय लिया है, यदि प्रस्ताव और वह लोग धनराशि एकत्रित कर सकेंगे, नमो फाउंडेशन के लोग, क्योंकि वह तो धनराशि इसमें एकत्रित करेंगे ऐसे लोगों से जो चाहते हैं कि ऐसी सुविधाएं यहाँ हो, कोई सरकार से धनराशि वो नहीं मांग रहे, तो उम्मीद है कि लगभग 24 महीने में हम लोग इस प्रकार के निर्माण कर सकेंगे। इसी निर्माण मौजूद लगभग अनुमानित क्या कोई अभी ये उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन यही लोग संबद्ध थे जब बनारस विश्वविद्यालय में कैंसर का अस्पताल बना, और उस समय मैं प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के साथ संबद्ध था। तो हम लोगों ने मिल करके वहां पे 2 वर्ष में कैंसर अस्पताल इन लोगों के साथ बनाया, जो आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में उससे बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। ज्यादातर आप लोग जानते हैं, सभी लोग बॉम्बे टाटा फाउंडेशन, कैंसर फाउंडेशन जाते हैं। तो इन लोगों का यह इरादा था कि हम टाटा फाउंडेशन बॉम्बे की बजाय टाटा फाउंडेशन जैसा यहाँ क्यों न करें। तो ये प्रयास है, प्रारंभिक है, अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन सभी की वचनबद्धता अवश्य है कि हम लोग सहयोग देंगे।